केजरीवाल इस तरीके से दिल्ली की कुर्सी पर चिपक के बैठ गए हैं कि अब उन्हें हटाना यानी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले जनता को समझाना होगा। जनता अगर चाहेगी तो ही केजरीवाल हट सकते हैं, वरना केजरीवाल को हटाना बहुत ही मुश्किल यानी टेढ़ी खीर है। कांग्रेस पार्टी को प्रमुख मानते हुए एक मंच पर एक साथ जब लोग कहते थे कि हम सब एक हैं, आज कांग्रेस पार्टी को किनारे करते हुए आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में बाकी सभी पार्टियां यानी कि इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी वो सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आ गई हैं। यानी कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ चुकी है। कांग्रेस का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार अलग अलग पार्टियों ने किया है। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन था कि जिसमें शामिल होकर के सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि एक साथ आने से बीजेपी यानी भाजपा को वो हरा पाएंगे, मोदी को हरा पाएंगे। लेकिन चुनाव में ऐसा बिल्कुल भी अप्रत्याशित रिजल्ट आया, जिसकी वजह से भाजपा आज भी सरकार में है और बाकी इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठी है। 2025 में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के अंतर्गत आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अपना नाता एकदम से अलग कर लिया है। कांग्रेस ने दिल्ली पर कई वर्षों तक राज किया, कई दशकों तक दिल्ली पर राज करने के बाद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कोई और आकर के दिल्ली पर सत्ता काबिज कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब एंट्री मारी तो इस तरीके से वो दिल्ली की जमीन से चिपक गए और जनता को ऐसे लुभावने वादे किए और उसको पूरा भी किया उन्होंने। कुछ वादे पूरे नहीं हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट जिसको कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल ने उनको दिए, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, कई चीजों में उन्होंने रियायत दी या यूं कहे कि जीरो बिल कर दिया। 2008 में 40% वोट शेयर के साथ 43 सीट जीत करके सरकार बनाने वाली कांग्रेस 2013 में मात्र 24% वोट शेयर के साथ सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई। और 2015 में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा झाड़ू मारा कि कांग्रेस का पत्ता ही साफ हो गया। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई और बीजेपी उसको मात्र 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। उसके बाद से लेकर के अब 11 साल हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई हिला नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, कांग्रेस आज भी मानती है कि उन्होंने सरकार बना करके बहुत बड़ी गलती की। बीजेपी को हटा करके अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट दे करके उन्होंने सरकार बनाई, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बन करके बीजेपी ही आई थी। बीजेपी 33% वोट शेयर के साथ 31 सीट जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बीजेपी सत्ता में आए, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना बहुमत दे करके और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में सरकार का गठन कर दिया। लेकिन यही सारी गलतियां कांग्रेस को आज बहुत भारी पड़ गई और केजरीवाल इस तरीके से दिल्ली की कुर्सी पर चिपक के बैठ गए हैं कि अब उन्हें हटाना यानी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले जनता को समझाना होगा। जनता अगर चाहेगी तो ही केजरीवाल हट सकते हैं, वरना केजरीवाल को हटाना बहुत ही मुश्किल यानी टेढ़ी खीर है। तो दिल्ली की जनता 2025 में किसको जिताती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी 5 फरवरी 2025 को विधानसभा का चुनाव होना है और 8 फरवरी 2025 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सरकार किसकी दिल्ली पर बनती है और कौन दिल्ली पर राज करता है। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल यानी राजेंद्र तिवारी मुंबई चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।